अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी और मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे अप्रिशिएट किया, और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी बातों को जिन्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने अ, अच्छे कमेंट्स नहीं किए, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्योंकि हम लोग एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक को है। जिस तरह से मुझे हक है कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाऊं, इसी तरह से आप लोगों का भी बराबर हक है कि अगर आप लोगों को मेरी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप लोग उस पर मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मुझे ऑनेस्ट रिव्यूज़ दिए और मुझे डिसलाइक किया। कोई मसला नहीं है, हर एक इंसान की सोच बराबर नहीं होती और आप लोगों को मैं नहीं ठीक लगी, बिल्कुल बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगा। और लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस कदर मदर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया है जो मैं चाह रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाह रही थी कि जो कि इस तरह के एरियाज़ में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनको नहीं पता इन बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की मदर्स ने कांटेक्ट किया है कि हम लोग साथ मिल के चलें और साथ मिल के इस चीज़ से लड़ें। क्योंकि किसी भी चीज़ का मुकाबला करने के लिए, किसी भी कंडीशन को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बंदे ऑलरेडी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मैं कांटेक्ट करूं उनसे और वो कांटेक्ट करें मुझसे। तो मुझसे बहुत ज़्यादा ऐसी मदर्स ने मैसेजेस में, कमेंट्स में, हर जगह पे मुझसे कांटेक्ट किया है। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियोस को शेयर किया है। और जो फ़जर के बारे में और जानना चाहते हैं उनको भी मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगी इस बारे में। और कुछ ने मुझसे पूछा है कि वो कौन सा टेस्ट होता है कि जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि दिस किड इज़ हैविंग अ डाउन सिंड्रोम। तो उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट है जिसकी रिपोर्ट्स जो है वो 30 डेज़ के बाद या विद इन अ मंथ उसकी रिपोर्ट्स आती हैं। ट्रायसोमी उसको कहा जाता है। वो टेस्ट होता है जिसके बाद 30 दिन के बाद आपको पता चलता है कि इधर योर चाइल्ड इज़ हैविंग डाउन सिंड्रोम, और अगर उनको डाउन सिंड्रोम है भी तो वो कितने, इसकी कुछ परसेंटेज होती हैं। जैसे जिनके 18 ट्रायसोमीज होते हैं उनके अंदर इसका कुछ में 21 ट्रायसोमीज होते हैं, कुछ में 18 ट्रायसोमीज होते हैं, और उसी लिहाज से ये कंडीशन उनमें वेरी करती है। कुछ में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और कुछ बहुत ही माइनर साइड पे ये होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फजर इज़ अ डाउन सिंड्रोम किड, लेकिन शी हैज़ अ वेरी माइनर सॉर्ट ऑफ कंडीशन। ठीक है, उसकी कोई इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है। शी रिएक्ट्स नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बट शी इज़ अ स्लो लर्नर। इस चीज़ को कभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते दैट शी इज़ अ स्लो लर्नर। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैं शायद फजर को ज़्यादा तवज्जो देती हूँ और अपनी बाकी दोनों बेटियों को मैं उस तरह से ट्रीट नहीं करती जिस तरह मुझे करना चाहिए। तो शायद आप लोगों को ये मेरी 1 या 2 वीडियो से आप लोगों ने ऐसा प्रिज़्यूम कर लिया, लेकिन इस तरह से नहीं है। एवरी सिंगल मदर, जितनी भी माएँ हैं, वो ये चीज़ अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि उनके लिए उनके सब बच्चे बराबर होते हैं। लेकिन फ़जर की अगर आप बात करते हैं तो फ़जर इसलिए मेरे साथ-साथ ज़्यादा होती है बिकॉज़ शी इज़ सो स्मॉल नाउ। अभी वो बहुत छोटी है। शी जस्ट टर्न्ड 1 ईयर ओल्ड इन 2 अगस्त। वो 2 अगस्त को 1 साल की हुई है। और ऑब्वियसली कि वो अपने आप को खुद से हैंडल नहीं कर सकती। मेरी जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह, शी अनाबिया, शी इज़ 6 इयर्स ओल्ड और शी इज़ मैच्योर इनफ टू हैंडल हरसेल्फ। वो समझती है चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से। और जो मिडल वन है फातिमा, शी इज़ स्मॉल, वो 3 साल की है। लेकिन
शी नोज़ दैट कि फ़जर हमारी छोटी बहन है एंड वी नीड टू ट्रीट हर विद लव। मैं अपने बच्चों को, मेरे और मेरे हस्बैंड की ये आदत बन गई हुई है कि हम अपने बच्चों के साथ, हम लोगों का इस कदर फ्रेंडली बिहेवियर है कि हमने जब फ़जर पैदा हुई तब से ही उनको, हमने अपने साथ-साथ उनको भी एजुकेट करना शुरू कर दिया था दैट वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल बेबी और हमने इसे मिल के ट्रीट करना है, अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। तो मेरे बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने बाकी बच्चों से प्यार नहीं करती या मैं उनको टाइम नहीं देती हूँ। मैं हर वक़्त अपनी बेटियों के साथ होती हूँ। 1 मिनट के लिए भी मैं अपनी तीनों बेटियों में से किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ऑल एंड ऑल उनका जो कुछ भी है वो मैं हूँ और मेरा जो कुछ भी है वो मेरी बेटियाँ हैं। तो प्लीज़ 1 या 2 वीडियो से ये आप लोग अंदाज़ा नहीं लगाएँ कि मैं फ़जर को ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसकी वज़ह से मेरी बाकी बेटियाँ इग्नोर हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग साथ मिल के चलते हैं, पूरी फैमिली, हर एक चीज़ को, हर एक इवेंट को, हर खुशी, गमी को हम लोग साथ में एन्जॉय करते हैं, साथ में उसका मुकाबला करते हैं। और मेरी बड़ी बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। दे आर वेरी सेंसिबल किड्स, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव किड्स। वो चीज़ों को समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं और उसी तरह से रिएक्ट करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अभी कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए थे कि मैं उस इंस्टीट्यूट का बताऊं, उस ऑर्गेनाइजेशन का बताऊं कि सॉरी, जहाँ से हम लोगों ने एनोमली स्कैन करवाया था और जहाँ से मैंने अपना पूरा ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में करवाया। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये सारी डिटेल्स भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, लेकिन विद ऑल द एविडेंसेस एंड विद ऑल द प्रूफ्स। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई भी इस तरह की बात करूँ जिसके ऊपर कल को उठ के कोई भी मेरे ऊपर क्लेम कर दे। इस तरह से नहीं है। मैं आप लोगों को सारी डॉक्यूमेंटेशंस के साथ और हर एक चीज़ बिल्कुल एविडेंसेस के साथ और प्रूफ्स के साथ दिखाऊंगी कि मैं कहाँ-कहाँ गई हूँ, कौन-कौन सा मेरा स्कैन हुआ है, कौन सा मेरा स्कैन करवाया गया है, लेकिन दे डिडंट मेंशन एनीथिंग ऑन इट अबाउट फजर। ठीक है, चलें वो तो एक पुरानी बात थी, वो गुज़र गई और वो एक सख्त टाइम था जो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मुझमें से मैं निकल आई उस डीप डाउन डिप्रेशन में से। अल्लाह ताला ने मुझे निकाला और बहुत जल्दी निकाला। इसके लिए मैं उसकी ज़ात पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। क्योंकि कई लोगों को तो सारी-सारी ज़िंदगी निकल जाती है, वो इस चीज़ के साथ कोप अप नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझ नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एजुकेटेड इनफ कि मैं चीज़ों को समझ सकूँ और उनका, उनके ऊपर रोने की बजाय, बैठ के डिप्रेस होने की बजाय मैं उनका कोई हल निकालूँ। सो मैंने यही हल सोचा था कि मैं इस, अगर मेरे घर में इस तरह की बच्ची पैदा हुई है तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। मैं इसको अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के आगे रुकावट नहीं बनने दूँगी। ये बच्ची उसी तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारेगी जिस तरह से मेरी बाकी बच्चियाँ नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। मुझसे लोगों ने फ्रांस, लंदन, अमेरिका, बहुत जगहों से, सिडनी, हर जगह से मुझसे कांटेक्ट किया है एंड दे अप्रिशिएटेड मी फॉर टेकिंग दैट स्टेप। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मेरी बच्चियों के लिए आप लोगों ने इतनी ज़्यादा दुआएँ दी। आप यकीन करें कि मैं इस कदर जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहते हैं कि अगर कोई इंसान इंसानों का शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता, तो वो अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता। तो ये हमारा हक बनता है। आप लोग मेरी फैमिली हैं, मेरी फैमिली का एक अब हिस्सा हैं आप लोग। अगर मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, मैं अपनी बात शेयर करने आप लोगों से आई हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों को इतनी अहमियत देती हूँ, इस तरह से कंसिडर करती हूँ आप लोगों को कि मैं अपने दिल की अब हर बात आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। सो जो मदर्स मुझसे पूछ रही हैं कि हमें भी बताएं, हमारे इस तरह के बच्चे हैं, हमें क्या करना चाहिए। और एक मॉम थी, उन्होंने मुझसे केडीएसपी के बारे में पूछा, कराची डाउन सिंड्रोम इंस्टीट्यूट के बारे में। ये पाकिस्तान में डाउन सिंड्रोम पे काम कर रहा एक बहुत बड़ा इदारा है। मैंने इसमें फ़जर की रजिस्ट्रेशन फ़जर के पैदा होने के 1 वीक के अंदर-अंदर करवा दी थी
उनकी मुझे कॉल रिसीव हुई, मैंने इनको टेक्स्ट मैसेजेस किए, उनकी मुझे कॉल रिसीव हुई, उन्होंने मुझसे डिटेल में पूछा मेरे से, मेरा आईडी कार्ड वगैरह, मेरे हस्बैंड का आईडी कार्ड, हमसे सब डिटेल्स लेके फजर को केडीएसपी में रजिस्टर किया। और उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में ये गाइड किया कि हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। उन्होंने उन टेस्ट की रिपोर्ट्स मंगवाई, लेकिन लेकिन इस सब के बावजूद दे डिडंट प्रोवाइड मी एनी कंसल्टेंसी, उन्होंने मुझे कोई भी कंसल्टेंसी नहीं दी। और उनकी जब भी कॉल आती रही है मुझे, दे कॉल मी आफ्टर एवरी वन मंथ और सो, इस तरह से वो मुझे कॉल करते रहे हैं। और वो मुझे यही कहते रहे हैं कि अब आपको फजर के ये सेशन शुरू करना है, वो सेशन शुरू करना है, फजर फजर की फिजियोथेरेपी होनी है, इसकी स्पीच थेरेपी होनी है, इसकी इस चीज़ पे काम करना है, और काफ़ी चीज़ों में उन्होंने मुझे कहा, लेकिन दे वर नॉट प्रोवाइडिंग मी एनी फ्री सर्विसेज, वो कोई भी फ्री सर्विस मुझे नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका ये इदारा स्पेशली इस तरह के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनको फ़ॉरेन फंडिंग्स आती हैं इस तरह के बच्चों के लिए, और फ्री में वो उनको ट्रीट करते हैं एज दे से, जैसे कि वो कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे उन्होंने जब भी कॉल की, उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपको प्राइवेटली सेशंस लेने होंगे, और एक सेशन की फ़ी जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपए है, ठीक है? 2, 3, 4 हज़ार इस तरह से वेरी करती है। और ये वीकली सेशंस होते हैं, कुछ मंथली सेशंस होते हैं। ऑब्वियसली मैं आप लोगों से कुछ भी छुपाऊँगी नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अमीर कबीर हूँ या मैं बहुत ज़्यादा जो है वो लैंडलॉर्ड हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है? मेरे हस्बैंड जो है, ही इज़ द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द हाउस, वो अकेले काम करते हैं। आई लिव इन रेंटेड अपार्टमेंट, मैं एक रेंट के घर में रहती हूँ, ठीक है? एक अकेले बंदे के लिए जो अपना घर चला रहा है, घर का किराया दे रहा है, अपने बच्चों की फीसेस दे रहा है, बिल्स दे रहा है, और आप लोगों को सबको पता है कि आजकल कितनी महंगाई है। इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर अस टू अफोर्ड सच अ, इतने महंगे-महंगे सेशंस को हम लोग जो है वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब हम लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा बजट नहीं है कि मैं हर महीने 10,000 एक्स्ट्रा निकालूं फॉर फजर के सेशंस के लिए, ठीक है? नहीं है मेरे पास पैसे, मैं नहीं कर सकती थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें, आई डोंट हैव मनी कि मैं प्राइवेटली सेशंस जो है वो लूं, आप काइंडली मुझे फ्री जो आप लोगों की क्लासेस हैं उनमें मुझे और फजर को रजिस्टर कीजिए, बिकॉज़ मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक न्यूली डाउन सिंड्रोम बेबी की मदर हूँ जो अभी-अभी पैदा हुई है। मुझे नहीं पता कि मुझे उसके साथ कैसे ट्रीट करना है। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि डीएसपी वालों ने, उनका मुझे ये रिस्पॉन्स आया कि मैम हमारे पास बहुत से इस तरह के बच्चे रजिस्टर्ड हैं और हमारी पाइपलाइन में हैं, और आपकी बेटी भी हमारे साथ पाइपलाइन में है। सॉरी, अभी हम उसको फ्री सेशंस नहीं दे सकते जब तक कि हम उसको सेलेक्ट नहीं कर लेते हैं फॉर द फर्दर। हम लोगों की कुछ रजिस्ट्रेशंस होती हैं, जब तक हम उसमें इसको रजिस्टर नहीं कर लेते हैं, सॉरी हम आपको फ्री सेशंस नहीं दे सकते। लेकिन फ्रॉम मी, उन्होंने मेरी साइड से मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह वो ले चुके हुए हैं। उन्होंने मुझे यही कहा कि फजर के डीएसपी के साथ रजिस्टर होगी है, लेकिन जब सेशंस की बात आती है तो वो कहते हैं कि फजर हमारे पास रजिस्टर नहीं है अभी, इस तरह से हम इसे फ्री सेशंस नहीं दे सकते। सो यही हमारे पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा अलमिया है कि इधर अगर आप, एक तो इंसान को बीमारी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंसान की कमर तोड़ देती हैं, इंसान मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। दूसरा ये है कि हम मीडियोकर फैमिली से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी इतनी पसली नहीं होती है कि वो ये इतने महंगे महंगे टेस्ट और ये सारा कुछ जो है वो अफोर्ड कर सके। जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं उनके हर फ्यू मंथ्स के बाद सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले हार्ट का टेस्ट होता है, ठीक है? उसके बाद इनके हेयरिंग के टेस्ट होते हैं, इनके विजुअल्स के टेस्ट होते हैं कि इनको सही नज़र आता है या नहीं, इनके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, इनके किडनीज़ का टेस्ट होता है, इनके एक-एक बॉडी की चीज़ का टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद सिर्फ़ टेस्ट ही नहीं होते, जब आपके बच्चे में कोई ना कोई, मोस्टली ये देखा गया है कि इन बच्चों में हार्ट के इश्यूज़ बहुत आम होते हैं। और
फजर को भी हार्ट का इशू है, मैं वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से डिस्कस करूँगी डिटेल में कि इसको हेल्थ के क्या-क्या इश्यूज़ हैं। फजर को हार्ट का भी इशू है, फजर के हियरिंग में भी इशू है, फजर के विजुअल्स में भी इशू है। इसकी विज़न भी ठीक नहीं है, ठीक है? इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इन बच्चों के साथ चलते रहते हैं हेल्थ से रिलेटेड, ये नॉर्मल चीज़ है। और जो लोग ये बात कहते हैं कि इन बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती, वो इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग इतने महँगे-महँगे टेस्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम हर फ्यू मंथ्स के बाद इनके टेस्ट करवाएँ, जो कि इन बच्चों की ज़रूरत होती है। हम वो नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए अपनी गवर्नमेंट को कहूँगी कि खुदारा खुदारा ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाएँ, इस तरह की कोई चीज़ें निकालें कि हम जो पेरेंट्स हैं, जो इतनी ज़्यादा मुश्किल में फँसे हुए हैं, जिनके बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, जिनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, आप लोगों का ये फ़र्ज़ है, ये रियासत का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने हर एक शहरी को उसके बुनियादी हकूक़ फ़राहम करे और मेडिकल फ़ैसिलिटीज़ इन बच्चों का सबसे बड़ा बुनियादी हक है, ठीक है? इनके पेरेंट्स ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो ये गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो हमें ये फ़ैसिलिटीज़ दें। लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली पाकिस्तान में इस तरह की कोई फ़ैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मुझे एक मदर ने अ यूके से कांटेक्ट किया और एक और मेरी व्यूवर हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया यूके से और उन्होंने मुझे ये कहा कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है फॉर ऑटिस्टिक पेशेंट्स, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान में आप ले लें, मैं कहती हूँ कि मे बी 80% लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ ऑटिज्म, नहीं पता उनको कि ऑटिज्म क्या है। हालांकि ये एक बहुत सवेयर कंडीशन है, ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन चीज़ है आजकल बच्चों में, लेकिन पाकिस्तान में ऑटिज़्म की अवेयरनेस नहीं है। इसी तरह से आप डाउन सिंड्रोम को ले लें, लोगों को यही नहीं पता कि डाउन सिंड्रोम को हमने कहना क्या है, इनको हमने बुलाना किस तरह से, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये आपने, मैंने, हम सब ने मिल के लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है कि व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम, व्हाट इज़ ऑटिज़्म, ये चीज़। और इसके लिए उन माँओं को मैं बार-बार रिक्वेस्ट करूँगी, मैं फिर इस फॉर्म के थ्रू आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। क्योंकि हर एक गली मोहल्ले में इस तरह के बच्चे मौजूद होते हैं जो ऑटिस्टिक हैं, जो डाउन सिंड्रोम है, हमें मिल के एक-दूसरे की मदद करनी है। अब आ जाती है जी फिजियोथेरेपिस्ट की बात, और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई। उन्होंने मुझे कुछ सेशंस बताए कि फजर को आपने इस तरह की एक्सरसाइजेस करवानी है। इन बच्चों के मसल्स बहुत वीक होते हैं, जैसे हमारे जो है वो माएँ अक्सर कहती हैं, हमारी दादी नानियाँ कहा करती थी कि बच्चा पैदा हो तो उसकी मालिशें करो। हम इन बच्चों की मालिश नहीं कर सकते हैं, सख्त हाथ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ जो मदर्स हैं डाउन सिंड्रोम बच्चों की, वो समझ सकती हैं कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनका इनका मांस, इनके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, और आप जब इनको मालिश करते हैं, जब आप इनको प्रेस करते हैं ज़ोर के साथ इनके मसल्स को, तो वो ब्रेक आउट हो जाते हैं, इनके मसल्स टूट जाते हैं। तो इनको आपको बिल्कुल ऐसे फूलों की तरह रखना है, ये बच्चे फूल हैं। इनको हमने फूलों की तरह रखना है, और इनके सेशंस की जो वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब पे ईज़िली मिल जाएँगे। बहुत मैंने धक्के खाए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मैं फ़जर के लिए ना गई हूँ। और मैंने सेशंस जो हैं वो लाहौर से लिए हैं, इस्लामाबाद से लिए हैं। लेकिन और मेरी एक फूफो है, मेरे अब्बू की कज़न लगती हैं बेसिकली वो, उनका भी बेटा जो है वो डाउन सिंड्रोम है। शी हेल्प्ड मी अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज़ किड्स। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा, मुझे समझाने के लिए, मुझे बताने के लिए कि बेटा डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज़ काइंड ऑफ थेरेपिस्ट, और इनके ऊपर अपने पैसे नहीं ज़ाया करो। जितनी अच्छी तरह से आप अपने बच्चे को खुद डील कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात ये है कि माएँ स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, माँ-बाप जो हैं वो अपने आप को मेंटली तैयार कर लें और स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, तो हम लोग फजर जैसे बच्चों को नॉर्मल ज़िंदगी आसानी से दे सकते हैं। अच्छा जी, अब तो ये बात हो गई फजर से रिलेटेड, और मैंने आप लोगों को जैसे कि बता दिया कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला इसकी हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को, अभी इसकी बहुत ज़्यादा कुछ मेजर सर्जरीज़ होनी है, लेकिन ऑब्वियसली वी आर रन आउट ऑफ मनी, हमारे पास पैसे नहीं हैं अभी कि हम उन सर्जरीज़ को अफ़ोर्ड कर सकें।
बट इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अपनी मदद, हम लोगों की मदद की, तो बहुत जल्द अल्लाह ताला हम लोगों को इस काबिल बना देगा कि हम अपनी बच्ची के एक्सपेंसेस को उठा सकें। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम जैसे सफ़ेद पोश लोग जो इस दुनिया में हैं, अल्लाह ताला हम सब की मदद करे और अपनी जनाब में से हमें अता करे। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी ये बातें कई लोग दूसरे एंगल से ले लें। जिस तरह से मेरी पहले वाली वीडियो में कई बातें ऐसी थी कि जिनका मकसद कहने का वो नहीं था, जो लोगों ने ले लिया, जिस अंदाज में लोगों ने उसको लिया। कईयों ने मुझे कहा कि जब मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि बेटा ना होने के लिए, और मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मुझसे रिलेटेड है। मैं अपनी सास या अपनी नंदों को ब्लेम कर रही हूँ कि वो मुझे ताने देती हैं बेटा ना होने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द लकीस्ट वुमेन। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मेरे ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हर एक बहन बेटी को इस तरह के ससुराल वाले, इस तरह का खामन दे जिस तरह का मेरे हैं, ठीक है। दे नेवर एवर, उन्होंने कभी भी मुझे कभी भी ताना नहीं दिया और बेटा ना होने का या मेरी बेटी के एक स्पेशल किड होने का। वो मेरे साथ इस तरह से खड़े हुए हैं जैसे कि एक पहाड़, एक बैक सपोर्ट आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आज स्ट्रॉन्ग हुई हूँ ना, तो वो इसी वजह से हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है। मेरी फैमिली ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। मैं अपनी सास, अपनी नंदों का, अपने इन लॉज का किसी भी तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन जैसे लोग दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। उनके लिए बहुएं बहुएं नहीं है, बहुएं बेटियां हैं। वो अपनी बेटियों और बहुओं में डिफरेंस नहीं करते। तो ये जो बात आप लोग कर रहे हैं ना कि शायद मैं जब सोसाइटी की बात करती हूँ तो मैं अपनी सास को ताना मार रही हूँ या मैं अपने इन लॉज को ताना मार रही हूँ, मैं कोई जाहिल औरत नहीं हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पढ़ी लिखी घराने की, अच्छे घराने की बेटी हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया हुआ है कि जो मेरा खामंद है उसके माँ बाप, उसके घर वाले मेरे घर वाले हैं, वो मेरे माँ बाप हैं। मैं कभी भी अपने फैमिली की दिल आज़ारी नहीं कर सकती। जो लोग मुझसे रिलेटेड हैं, मुझे जानते हैं, उनको अच्छी तरह से पता है मैं अपनी ज़ात पे तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी और को तकलीफ़ नहीं दे सकती इस तरह के अल्फाज कह के। तो प्लीज़ आप लोग मुझे जानते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह के हार्श कमेंट्स और इस तरह की हार्श बातें नहीं कीजिए। मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मेरे बच्चे हों, मेरे मेरे माँ-बाप, मेरे बहन-भाई हों, मेरे हस्बैंड के माँ-बाप, उनके बहन-भाई हों, वो सब मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं सबकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ, ठीक है? कोई मेरी इज़्ज़त करे ना करे, मैं आज तक मैंने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, ठीक है। और ना ही मेरी तरबियत मुझे ये सिखाती है, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी तरबियत नहीं दी कि मैं लोगों को उनके मुंह पे उनकी खामियां बताऊं। मैं कोई होती भी नहीं हूँ इस तरह से कहने वाली, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मेरे बारे में इस तरह के कमेंट्स नहीं कीजिए। इट हर्ट्स, बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई आपके बारे में ऐसे कहता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये हर एक का अपना राइट है। आप लोगों को आज़ादी राय की बिल्कुल अपने हक, अपनी राय देने की बिल्कुल आज़ादी है। आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। आप लोग मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी फैमिली हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे से ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो हम बात करने लगे हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। अभी कुछ दिन आप लोगों को फजर के बारे में ही सुनने को मिलेगा, तो सॉरी जो फजर के बारे में सुन के थक गए हैं उनसे मैं सॉरी करती हूँ। लेकिन ये बच्चे और ये टॉपिक इस कदर वाइड टॉपिक है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को साथ लेके चलना है। और जब आप इस तरह के लोगों से मिलते हो, से बातचीत करते हो ना, जो इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि यार हाँ, मैं भी इसी चीज़ से गुजरी हूँ। और जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ से गुजर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं, आप लोग क्यों फ़ायदा नहीं उठाते उनके एक्सपीरियंस से? थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आपने तो सिर्फ उनकी बात सुननी है, उनको सुनना है। अपने अंदर इतना जज्बा, इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप लोगों की बात को सुन सकें। जो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि मैं बहुत नाशुक्री हूँ और मैं रो रही हूँ कि मेरा बेटा नहीं है,
तो ऐसी बात नहीं है, हर एक इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है। और ना ही मैं इस पे शर्मिंदा हूँ, ना ही मैं इस पे कभी शर्मिंदा होंगी कि मेरे भी दिल में बेटा होने की ख्वाहिश थी। लेकिन इस इस फैक्ट के बावजूद मैंने कभी भी अपनी बेटियों में फ़र्क नहीं किया, ना ही मेरे मेरे दिल में उनसे प्यार में कोई कमी आई है, और ना ही मैंने कभी अल्लाह ताला की नाशुक्री की है। मैं अल्लाह का हर दम शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन से नवाज़ा। वो जो मेरे लिए बेहतर समझता था, उसने मुझे उससे नवाज़ा। मैं उसका, उसकी ज़ात पाक का, उसकी नेमतों का, उसकी रहमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकती। मेरा रब, मेरा परवरदिगार अपने कामों में बेहतरीन समझता है कि उसने किसको क्या देना है। और मैं अपने परवरदिगार का जिस कदर शुक्र अदा करूँ कि उसने मुझे चुना है सबके लिए, वो कम है। ठीक है? और बस इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मुझे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, मेरी बच्ची को आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। और हमारी आवाज़ को दुनिया की आवाज़ बनाइए, हमारी मदद कीजिए। और अल्लाह ताला हम सब का, आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। और ये वीडियो स्पेशली मेरे व्यूवर्स के लिए थी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, और आप सबके बच्चों को, ख़ामंदों को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आप लोगों के बहुत अच्छे नसीब करे। जिस तरह आप लोगों ने मेरी बेटियों को दुआएँ दी हैं, मुझे दुआएँ दी हैं, मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआएँ निकली हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इज़्ज़तें दे, बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ, कामयाबियाँ दे। और अल्लाह ताला मेरी बच्चियों की इज़्ज़तें रखे, हम लोगों को कामयाबियाँ अता फ़रमाए। बच्चों पे अल्लाह ताला उनके माँ-बाप का साया सलामत रखे। इस दुआ के साथ अपनी इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।